हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है हर किसी के लिए और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ इंडिया पर कुछ एक आर्टिकल आया था और उस आर्टिकल में बात करें तो यहाँ पर बताया गया था कि एक साल में ये 1400% की रैली के बाद एक मल्टीबैगर शेयर है जिसके कि एक शेयर के बदले में 100 शेयर यहाँ पर कन्वर्ट होने वाला है। जी हाँ, इसमें यहाँ पर स्प्लिट होने वाला था। स्प्लिट और बोनस के बाद ये एक शेयर यहाँ पर 100 शेयर में यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। और आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं कि जो इस न्यूज़ को देख कर के उस स्टॉक को बाय भी कर लेंगे। और अगर हम बात करें स्टॉक की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एल्स्टोन टेक्सटाइल कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न देखें, तो आप देख पा रहे हैं 1798% का इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक की बात बात करें, जो अभी करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, उसका तो ₹298.95 के आसपास हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 साल में जो उसने रिटर्न दिया है, कितने बेहतरीन रिटर्न दिया है। अब काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो यहीं पर ही ट्रैप हो जाते हैं। वो न्यूज़ को देख कर के बाय करते हैं, वो स्टॉक के प्राइस को बढ़ते हुए स्टॉक के प्राइस को देख कर के बाय करते हैं। अगर आप भी ये गलती करते हैं, तो आप यहीं पे रुक जाइए। इस स्टॉक के प्राइस को देख कर के बाय करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। इस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर ऑपरेटर के जाल में यहाँ पर आता है। देखिए, अगर हम बात करें जो एल्स्टेन स्टॉक है, इसका अगर आप चार्ट देख पा रहे हैं, एल्स्टोन टेक्सटाइल के स्टॉक में अगर हम बात करें, किस में अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं कि 24 अगस्त 2022 को जो इसका ओपनिंग प्राइस था, वो इसका ₹15 का था। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और 23 नवंबर 2022 को जो इसने हाई बनाया, वो इसने ₹347.75 का यहाँ पर हाई बनाया। तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसमें अपर सर्किट हमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस स्टॉक में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, इस स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज। अगर हम बात करें कि किस तरीके से एल्स्टेन टेक्सटाइल का जो शेयर है, वो 1 शेयर के बदले में 100 शेयर में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि रिसेंटली जो हमें यहाँ पे न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये बताया गया है कि एल्स्टेन टेक्सटाइल रिसेंटली अपने स्टॉक को 10:1 की रेशो में यहाँ पर स्प्लिट करेगा और उसके बाद 9:1 की रेशो में यहाँ पर बोनस शेयर इश्यू किए जाएँगे। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है, वो 14 दिसंबर फिक्स की गई है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर के पास एल्स्टन टेक्सटाइल के 1 शेयर हैं, पहले उस स्टॉक को 10:1 की रेशो में स्प्लिट किया जाएगा, यानी कि 1 शेयर को 10 शेयर में तोड़ा जाएगा और उसके बाद हर एक शेयर के ऊपर 9:1 की रेशो में बोनस शेयर इश्यू किया जाएगा। यानी कि 1 शेयर के ऊपर 9 बोनस शेयर मिलते हैं, तो हमें 10 शेयर के ऊपर 90 बोनस शेयर यहाँ पर दिए जाएँ। यानी कि इफेक्टिवली स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर इश्यू करने के बाद एल्स्टन टेक्सटाइल का 1 शेयर कन्वर्ट होकर 100 शेयर में बदल जाएँगे। जनरली जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करता है, ये फंडामेंटल, ग्रोथ, फ्यूचर ये सब देख कर ही उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। बट अगर हम वही एल्स्टेन टेक्सटाइल की बात करें, ये फंडामेंटल देखें, अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें और अगर हम बात करें मार्च 2022 की सेल देखें, तो सेल यहाँ पर मार्च में उसकी 9 लाख की हमें सेल देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम देखें तो जून 2022 में जो उसकी सेल देखने को मिल रही है, हमें 1 करोड़ की देखने को मिल रही है। और सितंबर 2022 में इसकी सेल हमें 1.96 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बीच आप देख पा रहे हैं सेल हमेशा जीरो रही है, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर रिवेन्यू हमें जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो 9 लाख की सेल के बाद हमें यहाँ पर 17 लाख का यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर जून में बात करें, जब इसकी सेल 1 करोड़ की थी, तो हमें यहाँ पे 96 लाख का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर हम वहीं पर ओपीएम की बात करें, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो हमें यहाँ पर माइनस में यहाँ पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। और अगर हमें सितंबर 2022 की बात करें प्रॉफिट की, तो 1.96 करोड़ के बाद इसका प्रॉफिट यहाँ पर हमें 28 लाख का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जून 2022 से सितंबर 2022 में जब यहाँ पर सेल बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, तो वहीं इसका प्रॉफिट हमें यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके मार्जिन में हमें यहाँ पर कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम अदर इनकम की बात करें, तो कंपनी की किसी भी तरह की अदर इनकम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और डेप्रिसिएशन नहीं दे रही है। इन सब के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, मार्च 2022 में देखें, तो जब कंपनी को 9 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, तो कंपनी आप देख पा रहे हो कि 17 लाख का यहाँ पर लॉस कर रही है। तो इसी तरीके से अगर हम जून 2022 की बात करें, तो जब कंपनी की सेल 1 करोड़ की थी, तो आप देख पा रहे हो कंपनी ने यहाँ पर 96 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया था, क्योंकि कंपनी किसी भी तरह का इंटरेस्ट, इनकम या डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं दे रही है। जो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो डायरेक्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम सितंबर 2022 की बात करें, तो कंपनी ने यहाँ 28 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंपनी को अदर इनकम 8 करोड़ की यहाँ पे दिखाई गई है।
तो ये इनकम कहाँ से आई है, किस तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इन सब के बाद अगर हम देखें तो कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट 8 करोड़ 27 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी के फंडामेंटली कुछ क्लियर नहीं है। तो आप इन सब से पता लगा सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देख पा रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें तो सितंबर 2022 में इस प्रमोटर की हिस्सेदारी हमें 10.91% की देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें तो 89.06% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी भी तरह का FII DI म्यूचुअल फंड किसी भी तरह की हमें भागीदारी नहीं देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा माल किसने उठाया हुआ है। यहाँ पर सारा माल यहाँ पर पब्लिक ने उठाया। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर इन सब के जाल में आता है और यहाँ पर पंप और डंप का यहाँ पर खेल चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए यही होता है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, अपर सर्किट को देखकर यहाँ पर बाय करता है, प्राइस बढ़ रहा है न्यूज़ को देख करके यहाँ पर स्टॉक को बाय कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बाय करते हैं और आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता हो कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इसी तरीके एनालिसिस की थी एक पेनी स्टॉक का। वहाँ पर हमने फंडामेंटली चेक किए थे कि किस तरीके से आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के प्रॉफिट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फंडामेंटल ये सब कुछ देखना चाहिए। कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देख कर ही चेक कर ही आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही एक रीज़न है कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए आती रहेगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।